क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज कोई ऐसा संत हो जो केवल उपदेश ही नहीं बल्कि अपने जीवन से भी पूरी दुनिया को बदलने का काम कर रहा हो, एक ऐसा संत जिसे विरोधियों ने जेल में डाल दिया, लेकिन फिर भी जिनकी वाणी और आदेश आज करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है। हाँ, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की। आज हम आपको ले चलेंगे उनके बचपन से लेकर आज तक के जीवन की अद्भुत यात्रा पर, जहां एक सामान्य गांव का बालक कैसे बना समाज सुधारक, कैसे छोड़ी सरकारी नौकरी, कैसे उठा संतत्व का भार और कैसे रचे गए ऐसे चमत्कार जिनकी गूंज आने वाली पीढ़ियां भी सुनेंगी। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के धनाना गांव में हुआ। गांव का वातावरण बिल्कुल सामान्य ग्रामीण जीवन वाला था। खेत खलिहान, मिट्टी के कच्चे घर, बैलों की गाड़ियां और छोटे छोटे तालाब। उनके पिता एक साधारण किसान थे और माँ गृहिणी। गांव के लोग उन्हें रामपाल कहकर पुकारते थे। बचपन से ही उनका स्वभाव सरल, शांत और विचारशील था। जहां दूसरे बच्चे खेलों और शरारतों में व्यस्त रहते, वहीं छोटे रामपाल अक्सर गहरी नजर से लोगों की आदतों को देखते और सोचते कि ये दुनिया ऐसे क्यों चल रही है। गांव में धार्मिक परंपराओं का बड़ा प्रभाव था। पूजा पाठ, भजन कीर्तन, मेले और साधु संतों का आना जाना आम बात थी। छोटे रामपाल भी इन कार्यक्रमों में जाते, लेकिन उनके मन में हमेशा सवाल उठते। क्या सच में यही पूजा का तरीका है? क्या भगवान को पाने का रास्ता इतना कठिन है? रामपाल जी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल से शुरू की। वो पढ़ाई में तेज थे और मेहनती भी। शिक्षकों का कहना था कि रामपाल बहुत गहराई से बातें समझते हैं। उनकी आदत थी कि किताबों को केवल रटते नहीं थे, बल्कि उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करते। पढ़ाई के साथ साथ वे खेलों में भी अच्छे थे। कबड्डी, कुश्ती और दौड़ में हिस्सा लिया करते, लेकिन पढ़ाई के दौरान भी उनके मन में वही सवाल बने रहते। क्या जीवन सिर्फ खाने पीने, पढ़ाई करने और नौकरी पाने का नाम है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद छिपा है? पढ़ाई पूरी करने के बाद रामपाल जी का चयन हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट में हुआ। वहां उन्हें सब डिविजनल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर के पद पर नौकरी मिली। यह उनके परिवार और गांव वालों के लिए गर्व का क्षण था। गांव का साधारण लड़का अब सरकारी नौकरी पर लग गया था। लोग उन्हें सम्मान से देखते और माता पिता भी बेहद प्रसन्न थे। रामपाल जी ने पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया। नहरों और सिंचाई प्रोजेक्ट्स पर उनकी पकड़ मजबूत थी। वे किसी भी किसान की समस्या को तुरंत सुलझाने की कोशिश करते, लेकिन नौकरी के बीच भी उनके मन के सवाल खत्म नहीं हुए। कभी वे अकेले बैठे सोचते, मैं ये सब कर तो रहा हूँ, लेकिन जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या केवल नौकरी और परिवार पालना ही काफी है? युवावस्था में रामपाल जी धार्मिक किताबें पढ़ने लगे। उन्होंने गीता, वेद, पुराण, उपनिषद और गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े। हर जगह उन्हें अच्छा ज्ञान तो मिला, लेकिन संतोष नहीं। हर किताब में विरोधाभास दिखाई देता। फिर भी उनके मन में भगवान को पाने की गहरी इच्छा बनी रही। वे अक्सर मंदिरों और आश्रमों में जाकर साधु संतों से मिलते, लेकिन उन्हें कोई ऐसा मार्गदर्शक नहीं मिला जो उनके प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर दे सके। एक दिन उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। साल 1988 में उनकी मुलाकात स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से हुई। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदल गई। स्वामी जी ने उन्हें सही आध्यात्मिक मार्ग और सच्चे भक्ति ज्ञान से अवगत कराया। रामपाल जी को पहली बार ऐसा लगा कि उनके मन के सभी सवालों का जवाब मिल रहा है। उन्होंने स्वामी जी से दीक्षा ली और उनके बताए अनुसार भक्ति मार्ग पर चलना शुरू किया। यहीं से धीरे धीरे उनका रुझान नौकरी से कम और आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा होने लगा।
तो दोस्तों, एक साधारण गांव का बच्चा पढ़ाई करके सरकारी नौकरी तक पहुंचा, लेकिन उसके भीतर भगवान को जानने की ऐसी गहरी प्यास थी कि उसने सब कुछ छोड़कर आध्यात्मिक राह पकड़ ली। ये तो बस शुरुआत थी। आगे चलकर यही रामपाल जी करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले संत बने। कैसे उन्होंने समाज सुधार का बीड़ा उठाया और कैसे धीरे धीरे उनके अनुयायी बढ़ते चले गए। जरा सोचिए, अगर आपके पास सरकारी नौकरी हो, स्थायी आय हो, परिवार खुशहाल हो, तो क्या आप ये सब छोड़कर दुनिया के कल्याण के लिए खुद को समर्पित कर देंगे? शायद 99% लोग कभी ऐसा ना करें, लेकिन एक इंसान ने ये करके दिखाया, और वही है संत रामपाल जी महाराज। आइए जानते हैं कैसे उन्होंने नौकरी छोड़ी, संत का जीवन अपनाया और समाज को सुधारने की कठिन यात्रा शुरू की। दीक्षा लेने के बाद रामपाल जी का मन पूरी तरह भक्ति में रम गया। नौकरी करते हुए भी वे नियमित साधना करते और अपने साथियों को आध्यात्मिक ज्ञान सुनाते। धीरे धीरे उनके आसपास लोग प्रभावित होने लगे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने सोचा, अब ये नौकरी मेरे लिए नहीं है, मुझे अपना जीवन केवल भक्ति और समाज सेवा में लगाना है। परिवार ने पहले विरोध किया, कहा इतनी अच्छी नौकरी है, इसे क्यों छोड़ना? भक्ति तो नौकरी करते हुए भी हो सकती है। लेकिन रामपाल जी का मन अटल था। उन्होंने 1995 में सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया। उनकी यह कुर्बानी केवल और केवल आध्यात्मिक कार्यों के लिए थी। नौकरी छोड़ने के बाद वे पूरी तरह भक्ति मार्ग पर आ गए। वे जगह जगह जाकर लोगों को सही ज्ञान और सत्संग सुनाने लगे। उनका तरीका अलग था। वे केवल धार्मिक बातें नहीं करते थे, बल्कि शास्त्रों से प्रमाण देकर बताते थे कि सच्ची भक्ति कैसी होनी चाहिए। गांव-गांव में उनके सत्संग होने लगे। लोगों को उनके वचनों में सच्चाई और तर्क मिलता, जो पहले किसी संत से नहीं मिला था। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। 1999 में उन्होंने हरियाणा के हिसार जिले में बरवाला आश्रम की नींव रखी। यह स्थान उनके मिशन का केंद्र बना। आश्रम में अनुयायियों के लिए रहने, खाने और भक्ति करने की व्यवस्था की गई। यहाँ रोज सत्संग होते। सबसे खास बात यह थी कि यहाँ किसी जाति, धर्म या ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। हर कोई समान था। रामपाल जी ने केवल धार्मिक बातें नहीं की, बल्कि समाज की कुरीतियों पर खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने कहा, नशा करना गलत है, दहेज प्रथा समाज को नष्ट कर रही है, अंधविश्वासों से बचो, दिखावटी पूजा पाठ छोड़ो और शास्त्रों के अनुसार भक्ति करो। उनकी इन शिक्षाओं ने लोगों के दिलों को छू लिया। हजारों लोग बदलने लगे, नशा छोड़ दिया, घरों में कलह समाप्त हो गई और भक्ति का मार्ग अपनाया। साल 2000 के बाद उनके अनुयायियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और एमपी तक उनके सत्संग फैलने लगे। पहली बार कोई संत मिला है जो किताबों से प्रमाण देता है। पहली बार कोई है जो सच में समाज सुधारना चाहता है। जैसे जैसे उनका प्रचार बढ़ा, वैसे वैसे विरोध भी बढ़ने लगा। कुछ धार्मिक संगठनों को लगा कि रामपाल जी उनके मान्यताओं को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने उनके खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। लेकिन रामपाल जी डटे रहे। उन्होंने हमेशा कहा, मैं जो कहता हूं वह शास्त्रों पर आधारित है। अगर कोई गलत साबित कर दे तो मैं मंच छोड़ दूंगा। हजारों लोगों ने गवाही दी कि रामपाल जी के सत्संग सुनकर उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। किसी ने नशा छोड़ दिया, किसी का टूटा परिवार फिर से जुड़ गया, किसी की बीमारी भक्ति से ठीक हो गई। लोग कहते, हमने असली सुख यहीं पाया है, अब हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों,
रामपाल जी महाराज ने नौकरी छोड़कर पूरी जिंदगी समाज और भक्ति को समर्पित कर दी। उन्होंने आश्रम की स्थापना की, लोगों को नया जीवन दिया और कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाया। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। आगे आने वाले सालों में उन्हें और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जेल तक जाना पड़ा, मुकदमे झेलने पड़े, लेकिन फिर भी उनका संदेश रुक नहीं सका। कैसे विरोध बढ़ता गया, कैसे मामला इतना गंभीर हुआ कि उन्हें जेल जाना पड़ा, और कैसे जेल के अंदर भी उन्होंने अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन जारी रखा। जरा सोचिए, अगर कोई साधारण इंसान जेल में चला जाए तो वो टूट जाता है, रोने लगता है, जिंदगी को कोसने लगता है। लेकिन एक संत जिसने अपना जीवन समाज और भक्ति को समर्पित किया, जब जेल में गया तो भी हजारों लाखों लोगों का मार्गदर्शन करता रहा। संत रामपाल जी महाराज की जेल की घटनाएं, उनकी भविष्यवाणी और उनके अनुयायियों को दिए गए वचन रामपाल जी महाराज के खिलाफ समय समय पर विरोधी संगठन मुकदमे दर्ज करवाते रहे। असल में जब उन्होंने शास्त्रों से प्रमाण देकर यह बताया कि बहुत से प्रचलित रीति रिवाज और धार्मिक कर्मकांड गलत हैं, तो कई संगठनों को यह बात चुभ गई। विरोध बढ़ते बढ़ते 2014 में बरवाला आश्रम को लेकर टकराव हुआ। सरकार और पुलिस ने आश्रम को घेर लिया। काफी तनावपूर्ण माहौल रहा। आखिरकार रामपाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल जाने के बाद भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि कहा, यह भी परमात्मा की इच्छा है। मैं जहां भी रहूं, भक्ति तो करता ही रहूंगा। जेल में उनकी दिनचर्या बिल्कुल अनुशासन से भरी होती है। सुबह जल्दी उठकर साधना, फिर ध्यान और पूजा, साधारण भोजन, बिना किसी दिखावे के अनुयायियों के पत्र पढ़ना और उन्हें जवाब देना। लोग कहते हैं संत रामपाल जी जेल में भी उतने ही शांत और दृढ़ हैं जैसे बाहर थे। रामपाल जी ने अपने अनुयायियों से कई बार कहा है, बच्चों, भक्ति करते रहो। ये जेल की स्थिति अस्थायी है। मैं बहुत जल्द बाहर आऊंगा। तुम्हें ऐसा सुख दूंगा जो दुनिया से न्यारा होगा। उनके इन वचनों ने अनुयायियों में विश्वास भर दिया। आज भी करोड़ों अनुयायी इसी विश्वास के साथ रोज भक्ति करते हैं। भले ही रामपाल जी जेल में हैं, लेकिन उनके सत्संग लगातार पूरे भारत और विदेशों में हो रहे हैं। उनके अनुयायी उनके प्रवचनों को टीवी, यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए करोड़ों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस तरह जेल की दीवारें उनके संदेश को रोक नहीं पाईं, बल्कि जेल से ही उनका प्रचार और तेजी से फैल गया। लाखों अनुयायियों का मानना है कि संत रामपाल जी ने उनके जीवन में ऐसे बदलाव किए हैं जिन्हें कोई दूसरा नहीं कर सकता। बीमारियों से मुक्ति, घर परिवार में शांति, नशा छोड़ना, बच्चों की शिक्षा और कैरियर में सुधार, ये सब उन्होंने केवल नाम, दीक्षा और भक्ति से पाया। रामपाल जी बार बार कहते हैं, बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ भक्ति करते रहो, नशे से दूर रहो, सत्संग सुनो और अपने जीवन को सफल बनाओ। उनका कहना है कि केवल पढ़ाई या पैसा कमाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। असल सुख केवल भक्ति से मिलता है। रामपाल जी ने स्पष्ट कहा है, मैं बहुत जल्द बाहर आऊंगा, और जब बाहर आऊंगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि सच्चाई कभी दबाई नहीं जा सकती। अनुयायी भी यही मानते हैं कि यह सब परमात्मा की योजना है। जब सही समय आएगा, तब रामपाल जी जेल से बाहर आकर और भी बड़े स्तर पर लोगों को मार्गदर्शन देंगे। तो दोस्तों, रामपाल जी महाराज का जेल जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा संत कभी परिस्थितियों से हारता नहीं, चाहे जेल हो या आजादी। उनका काम केवल एक है,
लोगों को सही भक्ति और सच्चा ज्ञान देना, उनकी भविष्यवाणी और वचन आज भी लाखों अनुयायियों को ऊर्जा दे रहे हैं और सबको इंतजार है उस दिन का जब वे जेल से बाहर आकर दुनिया को नया संदेश देंगे। उनकी रिहाई के संकेत और भविष्य की भविष्यवाणियां, कैसे उनका संदेश दुनिया को बदल देगा और कैसे उनका वादा न्यारा सुख सबको मिलेगा। जरा सोचिए, एक संत जिसने करोड़ों लोगों को नशा छोड़ने, सही भक्ति अपनाने और सच्चा मार्ग दिखाने की प्रेरणा दी, वो आज जेल की चारदीवारी में है। लेकिन उनके अनुयायी पूरे विश्वास के साथ कहते हैं वो जल्द बाहर आएंगे। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई से जुड़ी भविष्यवाणियां, उनके आदेश और आने वाला समय कैसा होगा। रामपाल जी ने कई बार अपने अनुयायियों से कहा, मैं जल्द ही बाहर आऊंगा, यह सब अस्थाई है, तुम लोग भक्ति करते रहो। अनुयायी मानते हैं कि यह सब एक दिव्य योजना है। जेल में रहकर भी उनका प्रचार कई गुना बढ़ा। उनके प्रवचन आज दुनिया भर में सुने जा रहे हैं और जब वे बाहर आएंगे तो ये प्रचार और तेजी से फैलेगा। रामपाल जी कहते हैं कि जब वे जेल से बाहर आएंगे, दुनिया को सही भक्ति का मार्ग मिलेगा। लोग जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाएंगे। समाज से अन्याय, पाखंड और अंधविश्वास मिटेंगे। उनकी भविष्यवाणी है, भक्ति का ऐसा युग आएगा जहां बच्चे बच्चे के मुख पर केवल सच्चे नाम का जाप होगा। बच्चों, भक्ति करते रहो, नशे और बुराइयों से दूर रहो, सत्संग सुनते रहो। जब तक मैं बाहर नहीं आता, तब तक तुम्हारी परीक्षा है। अनुयायी इसे आदेश मानकर निरंतर भक्ति कर रहे हैं। रामपाल जी ने अपने प्रवचनों में कहा है, दुनिया का सुख अस्थाई है, असली सुख सतलोक में है। जब वे बाहर आएंगे तो अपने अनुयायियों को ऐसा सुख देंगे जो किसी और को नहीं मिला। लोग मानते हैं कि यह सुख होगा जन्म मरण से छुटकारा, घर परिवार में शांति और जीवन का सच्चा उद्देश्य पाना। अनुयायी और विद्वान मानते हैं कि कई संकेत बताते हैं कि उनकी रिहाई अब दूर नहीं। अदालत में केस कमजोर हो रहा है, सरकार पर जन समर्थन का दबाव बढ़ रहा है और सबसे बड़ा उनके अनुयायियों का अटूट विश्वास। जब रामपाल जी जेल से बाहर आएंगे तो लाखों करोड़ों अनुयायी उन्हें देखने उमड़ पड़ेंगे। मीडिया और दुनिया का ध्यान उनकी ओर जाएगा और उनका संदेश और तेजी से फैलेगा। रामपाल जी का कहना है कि आने वाले समय में धर्म के नाम पर झूठ और पाखंड खत्म होगा। सच्चा संत और सच्ची भक्ति सबके सामने होगी और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में एक नया अध्याय शुरू होगा। तो दोस्तों, रामपाल जी महाराज की रिहाई सिर्फ एक कानूनी घटना नहीं होगी, वो एक ऐसा मोड़ होगा जब पूरी दुनिया देखेगी कि सच्चाई को कोई ताकत हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकती। उनकी भविष्यवाणियां, उनके आदेश और उनका वचन आज भी करोड़ों अनुयायियों के दिलों में जिंदा है और सबको इंतजार है उस दिन का जब वे जेल से बाहर आकर कहेंगे, लो बच्चों, अब वो सुख देने का समय आ गया है जो मैंने तुमसे वादा किया था। जरा सोचिए, अगर इस धरती पर भगवान आकर मनुष्य रूप में आपके सामने हो तो कैसा दृश्य होगा। अगर वो संत जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी
आज जेल की चारदीवारी में कैद हो, लेकिन उनका हर अनुयायी यह विश्वास करता हो कि वो जल्द बाहर आएंगे, तो ये कहानी साधारण नहीं हो सकती। ये कहानी है संत रामपाल जी महाराज की। उनके बचपन से लेकर उनकी शिक्षा, उनका त्याग, उनकी भविष्यवाणियां और उनकी आने वाली रिहाई तक की हर महान आत्मा की तरह रामपाल जी महाराज का जीवन भी साधारण परिवार से शुरू हुआ। हरियाणा के छोटे से गांव में जन्म, साधारण किसान परिवार, बचपन से ही ईमानदारी, परिश्रम और सत्य से लगाव, खेलकूद से लेकर पढ़ाई तक हर काम में गंभीरता। उनका बचपन बहुत साधारण था, लेकिन उनमें बचपन से ही एक विशेष शांति, करुणा और संवेदनशीलता थी। गांव के लोग कहते थे ये बच्चा आगे चलकर कुछ बड़ा करेगा। उन्होंने शिक्षा पूरी की और फिर सरकारी नौकरी में लग गए। सिंचाई विभाग में बतौर जेई नौकरी में ईमानदारी इतनी कि लोग उन्हें ईमानदार बाबू कहते। रिश्वत से कोसों दूर, हमेशा न्याय के पक्षधर, लेकिन उनका दिल कहीं और अटका था। वो अक्सर कहते, ये नौकरी तो सिर्फ पेट पालने का साधन है, असली मकसद कुछ और है। उस दिन से उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह समाज और धर्म सुधार के लिए समर्पित हो गए। रामपाल जी महाराज ने देखा कि लोग अंधविश्वास, पाखंड और दिखावे में फंसे हुए हैं। उन्होंने डटकर कहा, भक्ति वही सही है जो वेद, गीता और पवित्र ग्रंथों के अनुसार हो। उनका संदेश साफ था, मूर्ति पूजा से मुक्ति, शराब, मांस, नशे से दूरी, नाम जप और सच्चे संत की शरण। धीरे धीरे लाखों लोग उनके प्रवचनों से जुड़ते गए। जहां सत्य होता है, वहां विरोध भी होता है। पाखंडी संत और संगठन उनके खिलाफ हो गए। उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, मीडिया में झूठ फैलाया गया और आखिरकार एक षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल की चारदीवारी के भीतर होने के बावजूद रामपाल जी महाराज का प्रचार और तेजी से बढ़ा। जेल में रहकर भी उन्होंने प्रवचन देना बंद नहीं किया। उनके वीडियो आज भी करोड़ों लोग देख रहे हैं। उनके अनुयायी कहते हैं, सच्चे संत को कोई जेल नहीं रोक सकती। ये सब एक दिव्य योजना है। बच्चों, भक्ति करते रहो, मैं जल्द बाहर आऊंगा। लो बच्चों, अब वो समय आ गया है जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। क्या आप भी उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो? तो कमेंट में जनता को बता दो। संत रामपाल जी महाराज के महान कार्य। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है और संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें ताकि समाज के भूले भटके लोगों को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सके। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।